मोटू एक मेहनती दूध वाला था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी गायों का दूध निकालकर गांव के लोगों को पहुंचाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। मोटू का जीवन सादा था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सुबह मोटू जैसे ही दूध बेचकर घर लौट रहा था, उसने देखा कि जंगल के किनारे एक अजीब सी महिला खड़ी है। उसके काले लंबे बाल, लाल आंखें और टेढ़ी मुस्कान देखकर मोटू का दिल धड़कने लगा। वह महिला कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने मोटू को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगी। मोटू डर गया, लेकिन वह वहां से भाग नहीं सका। चुड़ैल ने मोटू से कहा, मोटू, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मोटू हैरान रह गया। उसने सोचा कि चुड़ैलें तो बुरी होती हैं, लेकिन यह तो उसे वरदान दे रही है। चुड़ैल ने आगे कहा, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, लेकिन याद रखना, हर वरदान की एक कीमत होती है। मोटू ने सोचा कि उसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर उसने अपने गांव के बारे में सोचा। गांव में पानी की कमी थी और लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। मोटू ने चुड़ैल से कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक नदी बहने लगे, ताकि लोगों को पानी की कमी न हो। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, लेकिन याद रखना, इस नदी का पानी केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो ईमानदार और मेहनती हैं। अगले ही दिन गांव के पास एक नदी बहने लगी। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि यह नदी केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो ईमानदार और मेहनती हैं। जो लोग आलसी या बेईमान थे, वे नदी का पानी नहीं पी सकते थे। इससे गांव में एक नई जागृति आई। लोगों ने ईमानदारी और मेहनत को अपनाना शुरू कर दिया। मोटू को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन चुड़ैल ने उसे चेतावनी दी थी कि वरदान की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक रात चुड़ैल मोटू के सपने में आई और बोली, मोटू, तुमने जो वरदान मांगा था उसकी कीमत अब चुकानी होगी। तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी। मोटू ने सोचा कि उसके पास तो कोई खास चीज नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी गाय, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसके लिए सबसे प्यारी चीज है। मोटू ने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हें अपनी गाय दे दूंगा। चुड़ैल मुस्कुराई और गाय को लेकर चली गई। अगले दिन मोटू ने देखा कि उसकी गाय गायब है। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे यह सोचकर सुकून मिला कि उसके गांव के लोगों की समस्या दूर हो गई है। गांव वालों ने मोटू की इस बलिदान की सराहना की और उसे हीरो की तरह मानने लगे। कुछ समय बाद मोटू ने देखा कि उसकी गाय वापस आ गई है। चुड़ैल ने उसे वापस कर दिया था। चुड़ैल ने मोटू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और बलिदान ने मुझे प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी गाय वापस कर रही हूँ। मोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने चुड़ैल को धन्यवाद दिया और अपनी गाय को गले लगा लिया।